नून बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द पास्ट इन द प्रेजेंट। तो ये एक प्ले है। एक सेकेंड। ओके, ये प्ले है आपके सेकेंड यूनिट का 6 चैप्टर है। इसका मतलब प्रेजेंट, पास्ट इन द प्रेजेंट, कि हमारे प्रेजेंट में हमारा पास्ट कैसे घुला मिला हुआ है ना। वर्तमान में भूतकाल कैसे दिखता है। ठीक है, हम जैसे भी आज हैं, हम अपने पूर्वजों की अ, एक निशानी है। उन्होंने जो मेहनत की, जो बनाया, जो कमाया, जो चीजें की, वो सब उसकी वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हैं। तो हम सब के जो वर्तमान है उसमें हमारा भूतकाल शामिल है। तो ये एक प्ले है, एक नाटक है। तो पहले तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि नाटक में क्या होता है। नाटक में डायलॉग्स होते हैं, नाटक का एक नाम होता है, नाटक में सीन होते हैं, और जब सीन चेंज होता है तो पर्दा बाहर गिरता है या लाइट बंद हो जाती है, और उसमें कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्टिंग करते हैं, जिनका जो पात्र होते हैं, जो भूमिका निभाते हैं उस प्ले को, उस नाटक को आगे ले जाने में। ठीक है, अगर आपने कभी कोई प्ले देखा है, स्किट देखा है, स्कूल में देखा है, या कभी एक्टिंग की है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्ले का नाम क्या था, उसमें जो जरूरी किरदार थे वो किसने निभाए थे, अगर किसी फेमस एक्टर या एक्ट्रेस ने वो रोल किया था, या किसी स्कूल के फेमस बच्चे ने किया था, किसी सीनियर बच्चे ने, उसका थीम क्या था, उसका क्लाइमेक्स क्या था, जब चीजें एक हाईएस्ट लेवल ऑफ टेंशन तक पहुंचती है, कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचती है, और फिर वो खत्म कैसे हुआ, एंड में प्ले में क्या हुआ। उसमें लाइट्स यूज की गई थी। लाइट्स हमेशा यूज होती हैं किसी भी प्ले या स्किट में, एक माहौल देने के लिए, क्योंकि एक ही स्टेज पे आपको बहुत कुछ दिखाना होता है। आपको दिन दिखाना होता है, आपको रात रात दिखानी होती है, आपको एकदम से सडनली कुछ चेंज हो रहा है वो दिखाना होता है, तो वो लाइट और साउंड के माध्यम से दिखाया जाता है। साउंड इफेक्ट्स क्या थे उसमें, डर दिखाने के लिए अलग साउंड इस्तेमाल होता है, खुशी दिखाने के लिए अलग म्यूजिक प्ले होता है। तो साउंड और लाइट से हमारी स्किट और प्ले में एक इफेक्ट आता है। सेट्स कैसे इस्तेमाल हुए, कि जैसे स्कूल का सीन दिखाया तो 2 कुर्सी रख दी, फिर घर का सीन दिखाया तो एक फोल्डिंग बेड डाल दिया, या पार्क का सीन दिखाया तो 2 लकड़ी के पेड़ रख दिए। तो उस तरह से सेट का कैसे इस्तेमाल हुआ उस प्ले में, कॉस्ट्यूम्स, वो जो ड्रेसेस, मेकअप, वो सब जो उन पात्रों ने किया, पहना। जैसे अगर कोई 500 साल पहले का प्ले कर रहा है, उसकी सेटिंग 500 साल पहले है, तो वो उसी तरह के कपड़े, उसी तरह की मेकअप, उसी तरह के बाल वो कैरेक्टर लगाएगा। तो उसमें कोई क्या खास बात थी उस प्ले में जो आपने देखा है, और एक्टर्स ने कितने अच्छे से वो प्ले को दर्शाया, और आपका अपना उसके बारे में क्या विचार है। तो अब हम स्किट पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्किट है ये। एक बच्चा है नील, वो अपनी माँ से बात कर रहा है, और फिर उसकी माँ उसको
100 साल पीछे ले जाती है, 75 साल पीछे, और वो अपने दादाजी से मिलता है, जो दादाजी उस समय बच्चे थे। फिर वो अपने दादाजी के पिताजी से मिलता है, जब उसके परदादा बच्चे थे, और उस बच्चे की माँ के बीच में क्या वार्तालाप होती है। तो जो वार्तालाप आज नील और उसकी माँ के बीच में हो रही है, फिर उसके बाद एक सीन में नील के दादाजी और नील के दादाजी की माँ के बीच में क्या वार्तालाप है वो है। फिर नील के परदादा और उनकी माँ के बीच में, जब वो बच्चे थे और उनकी माँ के बीच में क्या बात हुई, और फिर 1800 में, तो और 100 साल पीछे हम चले गए। उस समय जो बच्चा था और उसकी माँ से उसकी क्या बात हुई, और फिर 1500 में, 1500 में, 100 साल, जितने भी साल पहले है, वो और उसकी मदर, फिर 1000 में पहुंच गए हम, जैसे अभी 2025 है। तो ये धीरे धीरे हमें पीछे लेके जा रहा है, द पास्ट इन द प्रेजेंट, इसीलिए प्ले का नाम ये है। और फाइनली 100 years बिफोर क्राइस्ट, और फिर 3000 BC। तो ये पीछे 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 हमें ले जा रहा है, देखने के लिए कि माँ और बेटे में क्या रिश्ता बदला, क्या बदला इतने सालों में। ठीक है। अ टिपिकल टीनेज बॉय, पहले हम थोड़ा सा जो नए शब्द हैं उनको हम समझ लेते हैं पढ़ने से पहले। मेस्ट, मेस्ट मतलब अस्त व्यस्त। नील्स रूम वॉज मेस्ट एंड हिज मदर टोल्ड हिम टू क्लीन इट। नील का कमरा फैला हुआ था और उसकी माँ ने उसको साफ करने के लिए बोला कि इसको ठीक करो। हैबिट, आदतें, उन्होंने कहा कि रोज कमरा साफ करना और अपने आप को साफ रखना अच्छी आदत है। डिसिप्लिन, अनुशासन, उन्होंने कहा कि इन चीजों से जिंदगी में अनुशासन आता है। कोर्स, काम, Neil had just finished putting dishes and complained about the, तो नील को घर का काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है। नील को, Neil doesn't like doing household chores and he cribs about it. He complains about it. Responsibility, जिम्मेदारी, तो फिर उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम्हारे दादाजी भी बहुत जिम्मेदार थे और घर में जिम्मेदारियां निभाते थे, तो तुम किस चीज की शिकायत कर रहे हो। ग्रोसरीज, राशन, किराना, किराने का सामान, दाल, सब्जी, आटा, मसाले, ये सब उनको ग्रोसरीज कहते हैं। टेरेस, छत, ही वाटर्ड द गार्डन एंड क्लीन द टेरेस, वो पेड़ों में पानी देते थे और छत को धोते थे, साफ करते थे। स्टोव, चूल्हा, he dusted the living room and cooked on a stove, वो लिविंग रूम में डस्टिंग करते थे और चूल्हे पे खाना बनाते थे। रूटीन, दिनचर्या, his mother told him to make his bed as a part of his
डेली रूटीन। तो नील की माँ उसको कहती थी कि तुम्हें अपना रोज बिस्तर की ठीक करना चाहिए, अपनी चादर की तह बनाओ, अपनी बेडशीट को ठीक से रखो और रोज अपना बेड ठीक करके फिर वहां से उठना तुम्हारे दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। कन्वीनियंस, सुविधा। She told him about the 1910s when there was no modern convenience. तो नील की माँ ने उसको बताया कि 1910 में इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं थी कि मशीन से कपड़े धुल रहे हैं या जो कुछ फ्रिज है और इतनी दुनिया भर के फोन है, मशीनरी है, बिजली है, ये सारे उपकरण उस समय नहीं थे और इस कम से कम इस तरह के नहीं थे जैसे आज है। फेच, लाना। The boy fetched water from the river to the family, for the family. So वो बच्चा जाकर घर के लिए पानी लेके आता था। कोई पाइपलाइन नहीं थी, कोई टंकी नहीं थी, वो जाता था और नदी से पानी लेके आता था ताकि घर वाले उस पानी को इस्तेमाल कर सके, धोने, नहाने धोने, सफाई के लिए और कुकिंग के लिए, जिस चीज के लिए भी घर में पानी पानी चाहिए वो बच्चा नदी से लेके आता था। ग्राइंडिंग स्टोन, सिलबट्टा, चटनी बनाते हैं ना सिलबट्टे पे। ही यूज ग्राइंडिंग स्टोन्स फॉर कुकिंग। तो सिलबट्टे पे चीजें पीसी जाती थी या कूटी जाती थी और फिर उसके बाद उसको चूल्हे पर पकाया जाता था। एटीट्यूड, दृष्टिकोण। His mother wanted the bed made to keep a tidy attitude. नील की माँ को लगता था कि एक अच्छा दृष्टिकोण होने के लिए जिम्मेदारियां उठाना जरूरी है। तो अपने बिस्तर ठीक से करना उसमें का एक हिस्सा है। ग्रेज, चराना। In the 1800s, the boy took the goats to graze. तो 1800 में वो जो यंग बच्चा था वो बकरियों को चराने लेके जाता था। फेंस, बाड़। He fixed the broken fence. क्या करता था, जो चार दीवारी है, जो फेंस है वो टूट गया है, उसको वो ठीक करता था औजारों से। उसको दुरुस्त करता था। पैच, मरम्मत करना। और वो क्या करता था, दीवार में जो क्रैक आ जाते हैं उनकी भी वो मरम्मत करता था। ठीक है। साड़ी, साड़ी हमें पता है उसकी माँ साड़ी पहनती थी और ज्वेलरी पहनती थी। ज्वेलरी मतलब गहने। यार्ड, आंगन। In the 1500s, the boy gathered vegetables from the yard. 1500 ईयर में वो लड़का क्या करता था, वो सब्जी अपने आंगन से काट के लेके आता था, तोड़ के लेके आता था। पारंपरिक, वह पारंपरिक खेल खेलता था। उस समय जो भी पारंपरिक खेल थे वो बच्चा खेलता था। क्रॉप्स, क्रॉप्स, फसल। In the year 1000, the boy watered crops by clearing block channels. तो वो क्या करता था, फसल में पानी कैसे देता था, जो चैनल ब्लॉक हो जाते थे, पानी की ये नाली जो ब्लॉक हो जाती थी उनको खोल देता था ताकि पेड़ों में पानी आ सके। ब्लॉक मतलब रुकी हुई, अड़लेले। अटायर, अटायर मतलब कपड़े, पोशाक, ड्रेस।
पपेट शो, कठपुतली शो, रेवर्ड, आदरणीय। तो कोई भी साल हो, कोई भी सन हो, कितनी भी पुरानी बात हो, माएँ खुद भी बहुत मेहनत करती थी और अपने बच्चों से भी अपेक्षा रखती थी कि वो भी मेहनत करें। ठीक है, वो खुद भी परिश्रम करती थी, अपने बच्चों से भी कराती थी। जनरेशनल, पीढ़ी जात, दे फॉलोड अ जनरेशनल ट्रेडिशन ऑफ गिविंग चोर्स। तो हमें लगता है कि हमारी माँ हमसे काम कराती है, क्यों कराती है? अरे भाई, ये तो सालों से चला आ रहा है। माँ बच्चों को जिम्मेदारियां देती है और बच्चे उस जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। उससे घर में जो काम है, जिम्मेदारी है, वो भी पूरी होती है और जो बच्चा है उसका अस्तित्व भी एक जिम्मेदार इंसान का बनता है। ठीक है। कैरेक्टर, चरित्र, स्वभाव, these chores shaped character in every century। कि हर सेंचुरी में जो भी जिम्मेदारियां बच्चे उठाते थे, उनसे उनका कैरेक्टर बनता था, उनका स्वभाव बनता था, उनकी पर्सनालिटी बनती थी, उनका चरित्र बनता था। The skit shows that ancestors always valued responsibility। स्किट दिखाता है कि कितने ही पीछे चले जाओ, हमारे जो पूर्वज हैं वो जिम्मेदारी समझते थे और उसको वैल्यू भी करते थे और अपने बच्चों में वही संस्कार देते थे। ठीक है, तो पहले प्ले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर आएंगे। तो प्ले शुरू होता है। ये सारे स्किट के कैरेक्टर्स हैं। नील आज का बच्चा है और उसकी माँ है, और फिर धीरे धीरे वो बच्चा पीछे चला जाता है। 75 साल पीछे, फिर और पीछे, फिर और पीछे, फिर और पीछे, जब तक, तो कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही पूर्व से निकल के आए हैं, पास से निकल के आए हैं, हमें समझने के लिए कि इतने सालों पहले बच्चे क्या जिम्मेदारी उठाते थे। सीन, अ टिपिकल टीनेज बॉयज रूम इन अ मेस्ड अप स्टेट। तो सीन क्या है? नील का कमरा है, वहां सामान फैला हुआ है और उसकी माँ उससे बहुत परेशान है। नील, मॉम, आई पुट द डिशेस इन द डिश वॉशर एज यू आस्क्ड मी टू, नाउ आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स। एंटर मॉम इन अ मॉड आउटफिट। तो नील कहता है कि मैंने बर्तन धुलने के लिए रख दिए हैं, जैसे आपने बोला था, अब मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। और तभी उसकी माँ अंदर आती है, आजकल के मॉडर्न कपड़े पहने हुए। मॉम, यू हैवंट क्लीन्ड अप योर रूम। तो मॉम कहती है, तुमने अपना कमरा तो साफ किया नहीं है। नील कहता है, आई क्लीन्ड इट ओनली 2 days अगो। कि 2 दिन पहले तो साफ किया था माँ। मॉम, यू हैव टू क्लीन इट अप एवरी डे। वो कहती है, ये तो रोज करना होता है। Neil, picking up his books, clothes, headphones from the floor and bed and putting them in their places. Is it necessary to clean up every day? What difference does it make? तो फिर नील क्या करता है, अपना सामान उठाना शुरू कर देता है और फिर माँ से शिकायत करते हुए कहता है कि रोज सफाई करनी जरूरी है क्या? तो सामान उठाते हुए नील कहता है कि
रोज सफाई करनी जरूरी है क्या? क्या फर्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मॉम कहती है इट डज, इट बिल्ड्स अप गुड हैबिट्स, द राइट एटीट्यूड। तो माँ कहती है बहुत फर्क पड़ता है, इससे सही आदतें बनती हैं, सही स्वभाव बनता है। तो नील वही उसकी बात काट के कहता है, ऑल राइट, आई गेट अनफ ऑफ लेक्चर्स व्हेन स्कूल इज ऑन। तो नील कहता है रहने दो बस, ठीक है सब, मैं स्कूल में बहुत लेक्चर सुन लेता हूँ, मुझे आपसे लेक्चर नहीं सुनना, आपसे भाषण नहीं सुनना। मॉम, आफ्टर नील finishes his chores, that looks much better now, but you forgot to make your bed, do that and you may go out। तो जब वो सामान उठा के रख देता है तो नील की माँ कहते हैं कि हाँ अब तुम्हारा कमरा पहले से ठीक लग रहा है, लेकिन जाकर अपना बिस्तर और ठीक कर दो, अपनी चादर की तह बना दो, बेडशीट ठीक कर दो, और फिर तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने जा सकते हो। ठीक है। तो नील इरिटेट हो जाता है, मॉम इट्स गेटिंग लेट, द बेड इज गोइंग टू बी मेस्ड अप अगेन व्हेन आई स्लीप आफ्टर लंच, व्हाई डू आई हैव टू मेक माय बेड, व्हाई? तो नील क्या होता है, इरिटेट हो जाता है, क्या है माँ मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे एक और काम दे दिया, मैं दोबारा सोऊंगा तो फिर ये बिस्तर खराब हो जाएगा, क्यों बोल रहे हो मुझे बिस्तर ठीक करने के लिए? तो नील को नहीं समझ में आ रहा कि माँ मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मॉम, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग आई हर्ड अबाउट योर ग्रैंडपा। हाँ, मुझे तुम्हारे दादाजी की एक बात याद आ गई जो मैंने सुनी थी। और इतने में क्या हुआ? फर्स्ट सेंचुरी का वो दोनों चले जाते हैं सीन से, और अब नेक्स्ट सीन आता है जिसमें फर्स्ट सेंचुरी का बच्चा धोती और कमरबंद पहने हुए आता है, कोई कमीज नहीं पहनी हुई, और माँ ने साड़ी और ज्वेलरी पहनी हुई है, मोतियों की माला। तो बच्चा कहता है, माता देवी, आई फेल्ट द पोल्ट्री, tended the sheep and kept the birds away for 4 hours in our field using a sling, also plastered the yard with dung. I wish to go and play bhag chal with my friends now. Why do you wish to me to make beds right now? तो दिखाते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी के बच्चे को भी अपनी माँ से यही शिकायत थी कि आप मुझे बिस्तर ठीक करने के लिए क्यों बोल रही हैं? मैंने इतना सारा काम कर दिया, मैंने मुर्गियों को दाना खिला दिया, मैंने भेड़ को देख लिया, उनका ध्यान रख लिया, मैंने पक्षी 4 घंटे से मैं उड़ा रहा हूँ ताकि वो खेत में हमारा दाना ना खाएं, और मैंने गोबर से जो हमारा आंगन है वो भी लीप दिया है, अब मुझे अपने दोस्तों के साथ भाग चल खेलना है, आप क्यों मुझे बोल रही हैं कि मैं अपने बेड को ठीक करूं? इतने साल पहले भी बच्चे को यही शिकायत थी, और माँ ने क्या जवाब दिया? बिकॉज इट इज वॉट बॉयज हैव टू डू, लेट मी टेल यू अबाउट योर इंसेस्टर्स 3000 years ago। कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पूर्वज भी यही काम करते थे, और मैं तुम्हें
300 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों के बारे में बताती हूँ। और वो दोनों स्टेज से चले जाते हैं, फर्स्ट सेंचुरी बॉय और मदर वहां से चले जाते हैं स्टेज से, क्योंकि प्ले हो रहा है ना, नाटक हो रहा है, तो वो दोनों चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, 3000 बीसी का एक बच्चा आता है स्टेज पे, उसके कमर पे एक रस्सी से कपड़ा बंधा हुआ है, उसके बाल बन में बने हुए हैं या चोटी बनाई हुई है, और उसकी माँ ने एक साड़ी, घूंघट और पत्थर और मोतियों की ज्वेलरी पहनी हुई है। और बच्चा क्या कहते हैं आके, me bow to thee, me hunted down the food for our family, me helped father to carve stone bricks for our new house, me dusted our leather clothes, molded mud pots for cooking and put them to dry, me need your permission to go and play chopper with my friend with me friends. Why dost thou needs me to make me bed? इस बच्चे को भी वही शिकायत है। इतने साल पहले वो अपनी माँ को प्रणाम करता है, कहता है मी बाउ टू दी, फिर कहता है कि मैंने शिकार खेल लिया है, मैं जानवर मार के ले आया हूँ हमारे खाने के लिए, मैंने ईंटें बना पत्थर की ईंटें बनाने में पिताजी की मदद कर दी है, मैंने हमारे जो चमड़े के कपड़े हैं वो मैंने झाड़ दिए हैं, और मिट्टी के बर्तन जो हमें खाने बनाने के लिए चाहिए थे वो मैंने बना दिए हैं और धूप में रख दिए सूखने के लिए। अब मुझे जाकर अपने दोस्तों के साथ चौपड़ खेलना है। आप मुझे क्यों कह रही हैं कि मैं अपना बेड ठीक करूं? और माँ ने क्या जवाब दिया? कहती है मैंने कहा है इसलिए अभी करो। कहता है कि मुझे क्यों करना है, ये क्यों बोल रहे हो? कहती है मैंने कहा है इसलिए आप करेंगे। ठीक है। एंड ऑल देयर मदर्स टू देयर सन्स रिपीट डू इट नाउ, विद द बॉयज आंसरिंग यस मदर। और फिर ये सारे बच्चे और इनकी माएं स्टेज पे आ जाती है, और सारी माएं अपने बेटों को कहती है अभी करो, ये काम जो मैंने बोला है अभी करो। और सारे बच्चे कहते हैं यस मदर, कि हाँ माँ करता हूँ। फिर वापस हम नील और उसकी माँ पर आते हैं। तो नील कहता है सो यंग टीनेज okay, so young teenage boys have had chores to do outdoors as well as in their homes. तो नील कहता है अच्छा, पहले वाले बच्चे बाहर भी काम करते थे और घर में भी काम करते थे? तो उसकी माँ कहती है हाँ, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। नील कहता है आई विश आई हैड अ रोबोट टू मेक माई बेड एंड टाइडी अप माई रूम। कहता है काश मेरे पास एक ऐसा रोबोट होता जो मेरे कमरे की सफाई कर देता और मेरा बिस्तर भी ठीक कर देता। तो मदर क्या जवाब देती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इफ यू ट्राई यू कैन मेक सच अ रोबोट, बट इवन फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, द बॉटम लाइन इज गो एंड मेक योर बेड। तो कहती है कि हाँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तुम ये कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें मेहनत करनी होगी। और शुरुआत कहाँ से होगी? जाकर अपना बिस्तर ठीक करने से शुरुआत होगी।
है ना? तो कहती है लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी कि जाकर अपना बेड ठीक करो। तो ये एक नाटकीय अ, रूपांतर था उस चीज का कि माँ और बेटे का संवाद हजारों सालों से चलता आ रहा है और बेटे अपनी माँ की घर के काम में मदद करते हैं और उससे उनका चरित्र बनता है, वो अच्छी चीजें सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं और एक जिम्मेदार इंसान बनते हैं। और हर अ, शतक, हर सेंचुरी की अपनी जिम्मेदारियां थी, अपने काम थे और उस हिसाब से काम बदलते गए। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। In the diagram below, encircle the various features that make the script of a skit or play. List the words and mention the form of writing of which it is a feature. तो प्ले में क्या क्या होता है? प्ले में डायलॉग, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, प्ले में प्रॉप्स और सीन होता है, प्ले में कॉस्ट्यूम्स होते हैं, एक्शन होता है, लाइव डायलॉग होता है जो स्टेज पर खड़े होकर कैरेक्टर्स बोलते हैं। ये सब प्ले या स्क्रिप्ट का या नाटक का एक हिस्सा है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपके साथ एक रिसोर्स भी शेयर होगा जिसमें इसके आंसर्स होंगे। एक बार हम ओके। The skit covers a period of about 5,000 years. The second one, 14 characters from Neil's ancestral lineage make an appearance in the play. तो अभी श्राद्ध गए ना, हमने पितृदान और वो सब किया, पितृ पूजा। तो नील के जो पितृ थे उन्होंने, इसके 14 पितृ थे नील के जो इस प्ले में आकर उसको समझाते हैं और दर्शन देते हैं, उसको ये समझाते हैं कि जिम्मेदारियां जिंदगी में कितनी जरूरी हैं। द टास्क दैट ऑल बॉयज अबोर्ड, सारे, अब तक के सारे बच्चों ने इतने सारे काम किए लेकिन उन सब को कौन सा काम बिल्कुल पसंद नहीं था? अपना कमरा साफ करना। वो एक काम था जिससे उन सब को चिढ़ थी। Was cleaning up their room. उससे उन सब की शामत आती थी, उनको लगता था क्या आफत है। The skit conveys that doing daily chores at home, skit हमें समझाता है कि घर में छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठाने से क्या होता है? It inculcates a sense of responsibility. छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठाना सीखने से हम जिंदगी में बड़ी जिम्मेदारियां उठाना सीखते हैं और उसी से हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, फिल इन द टेबल। ये चैप्टर पढ़ के आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं कि कौन से साल में बच्चा अपनी माँ को क्या कह के बुला रहा था, उसने कैसे कपड़े पहने थे, उसकी माँ ने कैसे कपड़े पहने थे और वो किस तरह के काम करता था और किस तरह के खेल उस समय में खेले जाते थे। ठीक है, जैसे
1950 में वो मामा कहता था, कमीज और ढीला सा पैंट पहनता था। मदर ने सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और काम जिम्मेदारियां क्या उठाता था? बाग में पानी देना, दुकान से राशन लाना, लिविंग रूम से धूल मिट्टी की सफाई करना, बाइसिकल झाड़ना और चूल्हे पर खाना बनाना और अपना कमरा साफ करना, अपना बिस्तर ठीक करना। 1910 में वो क्या कहता था? माँ को मम्मी कहता था। कुर्ता पजामा और टोपी पहनता था और उसकी माँ 9 यार्ड की साड़ी पहनती थी, नाक में नथनी और ज्वेलरी, गले में, कानों में, हाथ में आभूषण पहनती थी। और क्या काम था बच्चे का? पानी लेके आता था नदी से, घर के आंगन में झाड़ू लगाता था, लकड़ी लेके आता था चूल्हे की आग जलाने के लिए, और सिल बट्टे से जो भी पीसना कूटना होता था वो करवाता था और अपना कमरा और बिस्तर ठीक करता था। 1800s, मदर डियर, मदर डियर कहता था धोती कुर्ता और एक टर्बन को क्या कहते हैं, मुंडसा, पगड़ी मुंडसा पहनते थे। बच्चा धोती कुर्ता और सर पे पगड़ी या मुंडसा। माँ 9 यार्ड की साड़ी पहनती थी और पत्थर और मोतियों से बनी ज्वेलरी पहनती थी, आभूषण पहनती थी। और काम किस तरह के थे उस समय? नदी पर जाकर कपड़े धोना, लकड़ी काटना, चार दीवारी में अगर कुछ टूट फूट हो जाए तो उसको ठीक करना, बकरियों भेड़ बकरियों को चराने ले जाना और सबके बिस्तर ठीक करना। और उस समय खेल कौन से खेले जाते थे? अत्या पत्या। 1500s में वो कहता था, अपनी माँ को माय डियर मदर कह के बुलाता था और वी नेक टॉप और शॉर्ट धोती पहनता था और माँ 9 गज की साड़ी पहनती थी। और बच्चे की जिम्मेदारी थी गायों का दूध निकालना, उनको चराने ले जाना, आंगन से सब्जी काटना, आंगन में झाड़ू करना और बिस्तर ठीक करना। खेल था अष्टपद। 1000 में वो माँ को कहता था मोस्ट रेवर्ड मदर। और चूड़ीदार और वेस्ट बैंड और सर पे टर्बन, पगड़ी, पगड़ी पहनते थे। और माँ साड़ी पहनती थी, उसके साथ ऊपर कुछ गारमेंट पहनती थी और ज्वेलरी पहनती थी। उस समय काम था पानी लाना नदी से, खेतों में पानी देना, और जो नालियां ब्लॉक हो जाती थी मिट्टी से जिस वजह से पानी नहीं आता था वो नालियां खोलना, जो खराब पेड़ पौधे हैं अपनी फसल में जो उगे हुए हैं उनको वहां से हटाना, जो मिट्टी की दीवारें हैं जहां से टूट गई हैं, क्रैक हो गई हैं, उनको ठीक करना और बिस्तर ठीक करना। 100 AD में भेड़ बकरियों का ध्यान देना, उनको चारा खिलाना, भेड़ के वो बाल काटते हैं ना ऊन बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, वो काटना, पक्षियों को उड़ाना ताकि वो खेत से दाना ना खा जाए, और जो दीवार है, जो आंगन है, वहां कोई क्रैक हो गया या दीवार टूट गई तो उस पे उसको ठीक करना, उसको लेपना, पोतना। और 3000 में खेल था चौपड़, जो उस समय खेला जाता था। ठीक है, ओके। अब हम ये क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। आंसर इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट एक्सक्यूजेस did Neil give to avoid cleaning his room? तो नील क्या बहाना दे रहा था कि उसको
अपना कमरा साफ ना करना पड़े। नील कहता है कि Neil said he has already put dishes in the dishwasher, has cleaned his room just 2 days ago, and the bed would be messy again after lunch. तो क्या बहाना बनाया नील ने कि मैं बिस्तर ठीक करने का क्या फायदा है, अभी थोड़ी देर में मैं दोपहर को सोऊंगा, वो फिर खराब हो जाएगा। तो ऐसी चीज में क्यों मेहनत करना जो दोबारा खराब हो जाएगा। Why does mother tell Neil about his grandpa? नील की जो माँ है उसको उसके दादाजी के बारे में क्यों बताती हैं? वो उसे ये बताने के लिए बताती हैं कि कितने भी साल पीछे चले जाओ, बच्चे घर में जिम्मेदारी उठाते हैं। ठीक है। What task did grandpa wish to avoid? दादाजी कौन से काम से बचना चाहते थे? उसी काम से जिससे नील बचना चाहता था। कोई भी अपना कमरा साफ करना नहीं चाहता था। बाहर के काम से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उनको ये था कि कमरा साफ करना, अपना बिस्तर ठीक करना बहुत बड़ी आफत है और वो उससे बचना चाहते थे। What did the ancestor from 1910 wish to avoid instead of making his bed? तो जो 1910 में जो एंसेस्टर थे वो किस काम से विश टू डू इंस्टेड ऑफ मेकिंग हिज बेड? तो उनको भी अपना कमरा बिस्तर ठीक करने से दिक्कत थी, तो वो क्या करना चाहते थे? वो चाहते थे कि वो जाकर अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेलें। How many chores did the ancestor from 1800 have to do? जो 1800 के दशक में जो पितृ थे उनको क्या क्या करना पड़ता था? वो नदी पर कपड़े धोते थे, लकड़ी काट के लाते थे, फेंस ठीक करते थे और बकरियों को चराने ले जाते थे। ठीक है। हाउ डिड द बॉय फ्रॉम 500 ड्रेस? वो आप इस टेबल से देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। ये 1500 वाला बच्चा कैसे कपड़े पहनता था? वी नेक टॉप और शॉर्ट धोती। What chores did the boys from 1000 CE and first century CE do on their farms? इसका जवाब भी आप उसमें देख के दे सकते हैं कि 1000 CE और फर्स्ट सेंचुरी CE के बच्चे लड़के क्या क्या काम करते थे। What did Neil realize from his encounter with his ancestors? तो अपने पूर्वजों से मिलके नील को क्या समझ आया? उसको ये समझ में आया कि कोई भी समय हो, कितनी भी पुरानी बात हो, लड़के घर की जिम्मेदारी उठाते हैं। वो अपनी माँ का कहना मानते हैं और उससे उनका चरित्र का निर्माण होता है। वो एक जिम्मेदार इंसान बनते हैं। वो अच्छी चीजें सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, जिससे वो कल को एक जिम्मेदार इंसान का
रोल प्ले कर सके। In the play, two devices that make use of wheels are given. दो जगह जो नाटक है उसमें दो जगह मेंशन्ड है कि व्हील कहाँ इस्तेमाल होता है। एक तो बाइसिकल में और एक ग्राइंडिंग स्टोन। तो पहले इस तरह के ग्राइंडिंग स्टोन्स होते थे, इस तरह के। तो इसका मतलब इस समय तक व्हील बन चुके थी। ये चाकी, इसमें भी ये गोल पार्ट है और ये गोल है, तो ये व्हील से मिलता जुलता है। ये भी व्हील का एक यूज है। तो इस समय तक व्हील बन गया था और उसका इस्तेमाल होने लगा था। आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग चीजों के लिए जो पहिया है, जो गोल शेप है, उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। ओके। एक एट्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पैसिव कंस्ट्रक्शन, ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। एक्टिव में सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। I have put the dishes in the dishwasher. Dishes have been put in the dishwasher. I have brought home the groceries. I have watered the garden. The यहाँ पे garden subject बन जाएगा, तो the garden has been watered by me. I brought home the groceries. यहाँ पे groceries सब ऑब्जेक्ट है, तो ये नेक्स्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। The groceries were brought home by me. I dusted the living room. यहाँ पे लिविंग रूम ऑब्जेक्ट है, पैसिव में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द लिविंग रूम वॉज डस्टेड बाय मी। आई क्लीन्ड माई बाइसिकल। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और बाइसिकल ऑब्जेक्ट है, पैसिव में एक्सचेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे बाइसिकल सब्जेक्ट बन जाएगा और मैं मी ऑब्जेक्ट, आई मी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो मी बन जाता है। आई सब्जेक्ट होता है तो उसका ऑब्जेक्ट होता है मी। माई बाइसिकल वॉज क्लीन्ड बाय मी। अब देखेंगे इसमें आई सब्जेक्ट है और वो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मी बन जाता है। आई मी, आई मी सब जगह। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि साल के हिसाब से आप उस लड़के को एक नाम दे सकते हैं कि उन दिनों कैसे नाम होते थे। ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप अपने नाम दे सकते हैं। साल में राजेश, 1910 में मोहन, 1800 में गोपाल, 1500 में श्याम, 1000 में देव, 100 AD में अर्जुन और 3000 में हरण। कोई भी आप अपना रिसर्च करके या अपने मन से उस समय जो नाम प्रचलित थे उस हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। तो ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा बेटा, आप इसको रिवाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।